अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 3 को टारगेट करेंगे। यूनिट नंबर 3 का टाइटल है हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है, और डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ये क्या होता है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो लिंक्ड होता है चेंज से। सो हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि चेंज क्या होता है, हमें ये नहीं पता होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, और रेट ऑफ चेंज जब तक नहीं पता होगा तब हमें ये नहीं पता होगा कि डेरिवेटिव क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो रेट ऑफ चेंज हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस की लाइन, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी वाई एक्सिस की लाइन। ये हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस की लाइन, और इसके ऊपर हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास किसी भी एक फंक्शन का कर्व। इस कर्व के ऊपर मैं दो पॉइंट्स लूंगा। पहले पॉइंट, सपोज कि मैंने वो पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसको नाम दे दिया पी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। और इस एफ ऑफ पी ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक्स। और अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ वाई एक्सिस के साथ, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास एफ ऑफ एक्स। अब मैं इसी के ऊपर एक और पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट को नाम देता हूँ क्यू। यहाँ पे ले लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है P से लेकर Q तक, इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं डेल्टा x। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि पहले रेड वाला था x, अब ग्रीन वाला ऐड हो गया डेल्टा x, तो टोटल हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। तो Q का जो x कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। और जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा y एक्सिस के साथ, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास q की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हम एक काम करते हैं कि p और q से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनाएगी। p को कनेक्ट करेगी इस पॉइंट के साथ यहाँ से हमारे पास p तक, और p से एक स्ट्रेट लाइन जो q को टच कर देगी। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो ये लाइन जो है ये कहलाएगी हमारे पास सेकेंड लाइन। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन में चेंज आया वो कितना आया, तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं नेट चेंज। फंक्शन में चेंज, फंक्शन हमारे पास होता है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये है डेल्टा वाई, यानी कि ये चेंज कितना आया, तो ये चेंज हमने फाइंड करना है। नेट चेंज को हम कहते हैं डेल्टा वाई। ये किसके इक्वल है? देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाई एक्सिस पे कंप्लीट डिस्टेंस है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास बाकी रह जाएगा डेल्टा वाई। सो मैंने लिख दिया कि जो डेल्टा वाई है वो इक्वल होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड नेट चेंज। नेट चेंज के बाद हम फाइंड करते हैं एवरेज चेंज। एवरेज चेंज को डिनोट किया जाता है, मैं लिख लेता हूँ कि एवरेज चेंज अब हम फाइंड करने लगे। एवरेज चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा ए वी के साथ। और एवरेज चेंज का मतलब होता है कि चेंज इन वाई, यानी कि वाई में जो चेंज आया वो किसके रिस्पेक्ट से आया, वो आया एक्स के रिस्पेक्ट से, यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और चेंज इन वाई का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यानी कि वो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो एवरेज चेंज है ये आपको क्या बताता है, ग्राफिकली क्या बताता है, अब ये चीज़ समझते हैं। देखें ये जो अभी हमने ट्रायंगल बनाई थी, ये जो पी को क्यू से, क्यू को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से को दोबारा पी से कनेक्ट कर दिया, इस ट्रायंगल में ये जो बेस है आपके पास, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको पता है डेल्टा एक्स है। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसी पॉइंट से लेकर क्यू तक, ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई। सो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि राइज ओवर रन। तो राइज ओवर रन आपको हमेशा क्या बताता है? राइज ओवर रन से आपको पता चलता है स्लोप, उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ये स्ट्रेट लाइन है सेकंड की लाइन। सो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो एवरेज चेंज है, एवरेज चेंज टेल्स अस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। कि एवरेज चेंज जो है वो आपको हमेशा बताती है कि उस सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है। अब यहाँ तक फाइंड करने के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव को कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंज है
वो क्या होता है। इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए हम वही कर्व ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब जो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस है वो मजीद कम कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम करते जाओ, इतना कम करो कि वो नेग्लिजिबल हो जाए, यानी कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जीरो को अप्रोच करे। तो सेम वही कर्व ड्रॉ करते हैं और अब उस पर दो पॉइंट लेते हैं, एक को नाम दे देते हैं पी, पी वही उसी तरह एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्यू, लेकिन क्यू जो है वो पहले की निस्बत थोड़ा कम फासले पे लेते हैं, यानी कि सपोज कि अब यहाँ पे हम क्यू ले लेते हैं, तो क्यू आ जाएगा सेम उसी तरह एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जब हम इनको कनेक्ट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स, और ये जो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास x से लेकर q तक आ रहा है, ये आ जाएगा डेल्टा x। तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा x एक्सिस से लेकर ओरिजिन से लेकर q तक, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब यही चीज़ y एक्सिस पे देखते हैं कि जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास f ऑफ x, और q को जब कनेक्ट करूँगा, ये सॉरी, जब q को कनेक्ट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा जो q से और p से स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहेंगे डेल्टा y, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, तो एवरेज चेंज वही रहेगा, लेकिन अभी हमने कहा कि क्यू को कम करते जाते हैं, इतना कम करते हैं कि वो तकरीबन उसके ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ से क्यू को नेक्स्ट स्टेप में अरेज करता हूँ और इसको क्यू के मजीद करीब कर देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये अब हमारे पास है पॉइंट क्यू। अब जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ होगी। अब यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मजीद कम होता जा रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जब इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे P है तो Q भी इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो फिर सीकेंट लाइन नहीं कहलाएगी, बल्कि अब वो लाइन कहलाएगी हमारे पास टेंजेंट लाइन। सो अब ये जो चेंज है कि जब वो चेंज बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाता है, तब हम कहते हैं कि इस चेंज को इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज को डेरिवेटिव का नाम दिया जाता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स को डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये चेंज कैसे आता है कि जब आप डेल्टा एक्स पे इतनी लिमिट अप्लाई करो कि वो अप्रोच कर जाए जीरो को, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हमारे पास है डेफिनेशन डेरिवेटिव की। सो डेरिवेटिव अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप बताएंगे कि डेरिवेटिव इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसी भी फंक्शन में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड किया जाता है वो हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सो यहाँ तक हमने देख लिया डेरिवेटिव। अब जैसे हमने देखा था कि एवरेज चेंज जो होता है वो आपको बताता है स्लोप सीकेंट लाइन की, तो जो डेरिवेटिव होता है या का जो एफ प्राइम होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये हमें बताता है स्लोप, स्लोप ऑफ, अब यहाँ पे सीकेंट नहीं होगा, टेंजेंट लाइन, क्योंकि टेंजेंट वो लाइन होती है जो उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट को टच करती है। तो अभी हमने देखा था कि जब पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे तो जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो कौन सी होगी, वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि जो डेरिवेटिव है वो आपको बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और जो एवरेज चेंज वो आपको बताता है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफी मरतबा यूज भी होगा, तो इसीलिए इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है। 3.1 की एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कहता है फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। कहता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड करो। एवरेज रेट ऑफ चेंज का हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था वो था हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि डेल वाई ओवर डेल एक्स हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 में आपको वाई दे दिया और एक्स की लिमिट दे दी है कि एक्स 2 से लेकर 3 तक जा रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करते हैं वो तो हम फाइंड करते हैं कि एक्स में चेंज कितना आ रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब एक्स की फाइनल वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स वन। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास x2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस टू यानी कि 1। डेल्टा x आ गया, डेल्टा x की बात हो गई क्लियर। डेल्टा y की बात करते हैं। डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1। अब y2 कैसे आएगा, तो y2 का मतलब ये है कि आपने y के फंक्शन में x की जगह x2 पुट करना है, यानी कि x की जगह 3 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास 13। और फिर y1 का मतलब ये है कि अब आपने y में x1 पुट करना है, x की जगह x1 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8। अब लिखते हैं कि चेंज इन y, चेंज इन y क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का मतलब 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लिखते हैं कि जो मेरे पास एवरेज चेंज है डेल्टा एवरेज, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, दोनों पुट कर लेंगे। डेल्टा वाई हमने क्या फाइंड किया है 5 ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास है 1, तो 5 ओवर 1 का आंसर आ गया हमारे पास 5। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन हमने फाइंड करना है एवरेज चेंज। एवरेज चेंज के लिए सबसे पहले हमने जैसे लास्ट टाइम किया था डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। ये टर्म है हमारे पास x1, ये टर्म जो है हमारे पास है x2, तो ये होता है हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस माइनस 3। ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 यानी कि 6। डेल्टा वाई फाइंड कर लिया, डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया। डेल्टा वाई रहता है, डेल्टा वाई के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि y2 किसके इक्वल है। y2 का मतलब x में y की वैल्यू में x की जगह 3 पुट कर दो, यानी कि x2 की वैल्यू पुट कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर
प्लस 3/3, तो 3 से कैंसिल, ये आ जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। अब y1 का मतलब इस y में अब आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है। जब x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस -3/3, तो 3 से फिर कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 1 विच इज इक्वल टू ए। तो अब हम फाइंड करते हैं कि डेल्टा y किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है y2 - y1। y2 का मतलब ये हमारे पास आया था 10/y1 का मतलब 8, 10 - 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे डेल्टा एवरेज, यानी कि एवरेज चेंज का फार्मूला होता है डेल्टा y/डेल्टा x। दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा y हमारे पास कितना आया 2/डेल्टा x हमारे पास कितना आया था 6, तो यूँ मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 1/3, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में भी हमें कहता है कि एवरेज चेंज फाइंड करें। तो सबसे पहले अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, पहले एक्स और वाई थे, अब टी और एस आ गए। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब कि टी में कितना चेंज आ रहा है, ये है हमारे पास T1, इसको नाम दे देते हैं T2। तो टी डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा T2 - T1, यानी कि 3 - 1, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब सबसे पहले फाइंड करते हैं S2। S2 का मतलब S की वैल्यू में T2 को पुट करो। T2 है हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3 का क्यूब -5 × 3 + 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 27 - 15 + 7, ये आ जाएगा हमारे पास 54 - 8, यानी कि आंसर आ गया 46 से। अब उसके बाद फाइंड करेंगे S1। S1 का मतलब अब S की वैल्यू में T1 की वैल्यू पुट करो, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 का क्यूब -5 × 1 + 7 विच इज इक्वल टू 2 - 5 + 7, और ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम फाइंड करेंगे डेल्टा S। डेल्टा S का मतलब S2 - S1, यानी कि 46 - 4, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 42। डेल्टा S भी आ गया, डेल्टा T भी आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं एवरेज का, एवरेज चेंज का। एवरेज चेंज का फार्मूला यहाँ पे होगा डेल्टा S/डेल्टा T। दोनों की जगह वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा S का मतलब 42/डेल्टा T का मतलब 2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 21। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसमें वो कहता है कि h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t + 4, और t चेंज हो रहा है 8 से लेकर 8.5 तक। तो अगेन सोल्यूशन में ये लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास t1 की वैल्यू, ये है हमारे पास t2 की वैल्यू। अब s की जगह h आ गया, वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, बाकी सब सेम उसी तरह। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल्टा t, जो कि इक्वल होगा t2 - t1, यानी कि 8.5 - 8, जो कि आ जाएगा हमारे पास 0.5। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं h1। h1 का मतलब h की वैल्यू में T1 पुट कर लो, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 8 + 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 4, यानी कि 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। फिर फाइंड करते हैं H2। H2 का मतलब अब आपने 8.5 पुट करना है, यानी कि T2 की वैल्यू पुट करनी है, +4 एज इट इज, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 + 4, और जब मैं इसको कैलकुलेटर में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 8.12, 8.12। तो अब फाइंड करते हैं डेल्टा H। डेल्टा H अब हो जाएगा H2 - H1, यानी कि 8.12 - 8 विच इज इक्वल टू 0.12। अच्छा जी, डेल्टा H भी फाइंड कर लिया, डेल्टा T पहले फाइंड कर लिया था। तो अब लिखते हैं कि एवरेज चेंज क्या होता है। एवरेज चेंज हो जाएगा अब हमारे पास डेल्टा H/डेल्टा T, दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.5, और यूँ आ जाएगा मेरे पास आंसर 2.4, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। और ये करेक्ट कर लेंगे, ये 2.4 नहीं है बल्कि ये 0.24 आंसर आएगा, और जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूज डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन यूज करो टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज फाइंड करो। एस दिया हुआ है 2t - 3, और t इज इक्वल टू 2 से लेकर t इज इक्वल टू 5 तक हमने चेंज फाइंड करना है। अगेन रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, लेकिन उसने कहा है कि अब आप शुरू से ही चेंज यूज करो उसकी वैल्यू रेट ऑफ चेंज की। तो एवरेज चेंज का हमने फार्मूला जो देखा था वो आपको याद हो कि वो था हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये चीज थी। लेकिन यहाँ पे x और y नहीं है, या f ऑफ x y नहीं है, यहाँ पे s और t दिया हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट हमने अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है, यानी कि ये आ जाएगा s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज चेंज। s ऑफ t प्लस डेल्टा t, इसका मतलब s की वैल्यू में t की जगह t प्लस डेल्टा t पुट कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 2 × t प्लस डेल्टा t माइनस 3। मैंने क्या किया कि ये जो s की वैल्यू थी उसमें t की जगह t प्लस डेल्टा t पुट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा s ऑफ t प्लस डेल्टा t। उसके बाद माइनस एज इट इज s ऑफ t की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज हो गई, और डिनोमिनेटर हमारे पास डेल्टा t है वो हमारे पास आ गया एज इट इज। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं न्यूमरेटर में दोनों जगह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस 2 डेल्टा t माइनस 3 एज इट इज, माइनस 2t प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t।
यहाँ तक लिखने के बाद 2t जो है वो -2t से कैंसिल, -3 + 3 से कैंसिल, जो रह गया वो हम लिख लेते हैं, तो वो रह जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास जो एवरेज चेंज है वो आ गया 2। एवरेज चेंज की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, डायरेक्टली आ गई, हमें कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और यही हमारे पास सोल्यूशन है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमने रेट ऑफ चेंज ही फाइंड करना है, यूज डेफिनेशन ही करनी है, और वही चीज़, लेकिन वेरिएबल चेंज है, एक्स और वाई दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स है क्या। डेल्टा एक्स है हमारे पास 3.1 - 3, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो ये आ जाएगा 0.1, डेल्टा एक्स आ गया। अब फाइंड करते हैं एफ वाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -6 एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड प्लस 8 एज इट इज। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -6x - 6 डेल्टा एक्स प्लस 8। यहाँ पे हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाकी सेकंड टर्म पे माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर दी और प्लस 8 आ गया हमारे पास एज इट इज। अब इसके बाद लिखते हैं फॉर्मूला। हमारे पास जो एवरेज चेंज का फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल्टा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एफ ऑफ, यहाँ पे y है तो यह आ जाएगा y ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा डिनोमिनेटर में डेल्टा x एज इट इज, वाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -6x - 6 डेल्टा एक्स प्लस 8। ये सारी वैल्यू आई हमारे पास वाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, माइनस वाई ऑफ एक्स वो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। सेकंड टर्म पे माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -6x - 6 डेल्टा एक्स प्लस 8 -x का स्क्वायर प्लस 6x - 8 एंड होल डिवाइडेड बाई, सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा एज इट इज। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -x स्क्वायर से, -6x प्लस 6x से, और 8 -8 से। ये तीनों टर्म्स कैंसिल, बाकी जो भी टर्म्स रह गई उनमें देखें तो 2x डेल्टा एक्स का स्क्वायर -6 डेल्टा एक्स, तीनों में डेल्टा एक्स कॉमन है, हम डेल्टा एक्स को ले लेते हैं कॉमन, बाकी रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स -6 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज। यहाँ से डेल्टा एक्स से भी हो गया कैंसिल, रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स -6। अब यहाँ पे जाके वो वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एक्स तो हमने पहले फाइंड कर लिया था, वो था हमारे पास 0.1, लेकिन ये जो x है ये किसके इक्वल है, तो x हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू दी होती है वो x होती है। x की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है 3, तो यहाँ पे हम लास्ट जो हमने अभी फाइंड किया उसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, और डेल्टा x तो हमें पता है 0.1, तो x की जगह 3 और डेल्टा x की जगह 0.1, तो यह आ जाएगा 2 × 3 प्लस 0.1 - 6, और यूँ मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा 0.1, डेल्टा एवरेज का आंसर आ गया 0.1। अब आप आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ, जिसमें कहता है कैपिटल ए दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, और आर चेंज हो रहा है 2 से लेकर 2.1 तक, और हमने अगेन से फाइंड करना है एवरेज चेंज। तो सबसे पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूँ डेल्टा आर। डेल्टा आर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2.1 - 2, यानी कि ये अगेन आ जाएगा 0.1। तो अब हम फाइंड करते हैं ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि ए के फॉर्मूले में आर की जगह आर प्लस डेल्टा आर, तो ये आ जाएगा पाई इंटू आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, पाई एज इट इज, आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये आ जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे पाई के साथ तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर प्लस पाई इंटू डेल्टा आर का स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर। अब लिखते हैं कि डेल्टा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस ए ऑफ आर होल डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए ऑफ आर प्लस डेल्टा आर अभी हमने फाइंड किया, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर प्लस पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर माइनस ए ऑफ आर वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा आर आ गया एज इट इज। यहाँ से ये जो टर्म है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर से हो गई कैंसिल प्लस माइनस की वजह से। जो टर्म्स रह गई उनमें अगर आप देखें तो क्या क्या कॉमन है, तो पाई भी कॉमन है और डेल्टा आर भी कॉमन है, तो मैं पाई भी कॉमन ले लेता हूँ, डेल्टा आर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा 2r प्लस पाई भी कॉमन डेल्टा आर भी कॉमन, तो डेल्टा आर रह जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा आर से कैंसिल, और यूँ मेरे पास आंसर आ गया पाई इंटू 2r प्लस डेल्टा आर। किसका आंसर आ गया, ये आ गया डेल्टा एवरेज। अब डेल्टा आर तो मुझे पता है 0.1, आर क्या है तो मैंने आपको बताया था आर होता है हमारे पास इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है 2, तो आर की जगह 2 पुट करेंगे, डेल्टा आर की जगह 0.1 पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 2 प्लस 0.1, यानी कि 2 2 ज़ा 4.1, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4.1 पाई, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, यानी कि डेल्टा एवरेज।
अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहता है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय, उसकी जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि आफ्टर टी सेकंड जो उसकी हाइट है वो दी हुई है -16 टी स्क्वायर प्लस 80 टी। देन कहता है यूज डेफिनेशन फॉर रेट ऑफ चेंज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी फॉर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 टू टी इज इक्वल टू 2.1। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, हमें फाइंड करना पड़ेगा एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये चीज़ें हमने सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेंगी। तो एच ऑफ टी दिया हुआ है हमें, यानी कि एच ऑफ टी है हमारे पास -16 टी स्क्वायर प्लस 80 टी। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी प्लस डेल्टा टी। तो याद आएगा -16 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 80 इंटू टी प्लस डेल्टा टी। दिस इज इक्वल टू -16 एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, प्लस 80 के साथ ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो याद आएगा 80 डेल्टा 80t प्लस 80 इंटू डेल्टा टी। -16 के साथ भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो याद आएगा -16t स्क्वायर -32t डेल्टा टी -16 डेल्टा टी स्क्वायर एंड प्लस 80t प्लस 80 डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। ये चीज़ फाइंड करने के बाद अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एच ऑफ टी को। तो अब हम लिखेंगे एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी। सो एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी जो कि अभी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू लिखेंगे -16 टी स्क्वायर -32 इंटू टी डेल्टा टी -16 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 80 टी प्लस 80 डेल्टा टी। ये वैल्यू है हमारे पास एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की। उसके बाद माइनस और फिर एच ऑफ टी जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है -16 टी स्क्वायर एंड प्लस 80 टी। माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा -16 टी स्क्वायर -32 टी डेल्टा टी -16 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 80 टी प्लस 80 डेल्टा टी। ये फर्स्ट वाली साइड टर्म रहेगी हमारे पास एज इट इज। सेकंड टर्म आ जाएगी +16 टी स्क्वायर -80 टी। यहाँ तक लिखने के बाद दो टर्म्स मेरे पास कैंसिल हो रही है, -16 टी स्क्वायर +16 टी स्क्वायर से और 80 टी -80 टी से। जो टर्म्स रह गई वो लिख लेते हैं। तो वो अब देखें, अब जो टर्म्स रह गई उन सब में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखें तो डेल्टा टी आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा टी आ रहा है। तो तीन टर्म्स मेरे पास रह गई और तीनों में डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, तो मैं डेल्टा टी को ले लूँगा कॉमन, बाकी रह जाएगा -32 टी -16 डेल्टा टी एंड प्लस 80। ये मेरे पास आंसर आया एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी का। अब दोनों साइड पे मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि अब मैं लिखता हूँ एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यही होता है मेरे पास एवरेज चेंज। तो एवरेज चेंज फाइंड करने का मैं लास्ट स्टेप में हमने यही किया कि डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा -32 टी -16 डेल्टा टी प्लस 80 और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास आ गया एज इट इज। सो यहाँ से डेल्टा टी वाली टर्म डेल्टा टी वाली टर्म से हो गई कैंसिल, तो मेरे पास क्या रह गया वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे रह गया -32 टी -16 डेल्टा टी एंड प्लस 80। ये मेरे पास आंसर आया डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन एच ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टी। अब आते हैं पहली चीज़ जिसमें कहता है कि टी चेंज हो रहा है, T2 से चेंज हो रहा है टू टी इज इक्वल टू 2.1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेल्टा टी जो है यानी कि चेंज इन टी वो कितना आ रहा है, तो डेल्टा टी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2.1 माइनस 2 यानी कि 0.1। और ये जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी में, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू -32। टी की जगह उसकी इनिशियल वैल्यू यानी कि 2 पुट करते हैं, 2 -16 डेल्टा टी अभी हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास आया 0.1 और प्लस 80 हमारे पास आ गया एज इट इज़। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास -64 -1.6 एंड प्लस 80। तो मेरे पास आंसर आ गया 14.4। ये मेरे पास एवरेज चेंज आया फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी का सेकंड पार्ट जिसमें वो कहता है कि अब टी की वैल्यू चेंज हो रही है, T2 से चेंज हो रहा है 2.01 तक। तो अब बाकी सब वही है, सिर्फ डेल्टा टी का फर्क है। तो अब यहाँ पे डेल्टा टी मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.01 माइनस 2, यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा 0.01। तो ये जब पुट करूंगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया उसमें, तो ये आ जाएगा -32 इंटू 2 -16 इंटू 0.01 एंड प्लस 80 एज इट इज, विच इज इक्वल टू -64 माइनस 0.16 एंड प्लस 80। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.84, और यही हमने एवरेज चेंज फाइंड करना था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, के रेट ऑफ चेंज जो है प्राइस की उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। द प्राइस इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स इज पी ऑफ टी। यहाँ पे प्राइस दी हुई है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको गिवन है डेट इज प्राइस पी ऑफ टी जो कि टाइम का फंक्शन है। पी ऑफ टी दिया हुआ है आपको 3t² प्लस टी प्लस 1। कहता है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगेन एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है फ्रॉम टी इज इक्वल टू 3 टू टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब क्योंकि यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बताया हुआ कि डेफिनेशन यूज़ करनी है या नहीं, तो हम डेफिनेशन के बगैर करते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा पी ऑफ 5। पी ऑफ 5 का मतलब है 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, टी की जगह 5 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 3 इंटू 25 प्लस 6 और यूं में 375 आ जाएगा। 75 प्लस 6 ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 81। देन हम पुट करते हैं टी की इनिशियल वैल्यू यानी कि टी की जगह 3, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 4 और यह आ जाएगा मेरे पास 27 प्लस 4 यानी कि 31। तो अब लिखते हैं एवरेज चेंज। एवरेज चेंज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी यानी कि चेंज इन पी ओवर चेंज इन टाइम। तो यह आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, पी ऑफ 5 माइनस पी ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, वैल्यूज पुट करते हैं 81 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है अ फार्मर प्लांट्स एक्स एकर्स ऑफ शुगर बीट्स। एक फार्मर है जो प्लांट करता है एक्स एकर्स पे शुगर के जो खेत हैं। द प्रॉफिट जनरेटेड इज एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है, वो उसकी लैंड है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो उसके लैंड का फंक्शन है, यानी कि जितने लैंड पे वो काश्तकारी कर रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है 1800 x minus 9x square. Determine the average rate of change of profit when planted area is between x is equal to 20 and x is equal to 50. ये हमारे पास है x की फाइनल वैल्यू, ये हमारे पास x की इनिशियल वैल्यू और हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो पहले फाइनल वैल्यू पुट करते हैं यानी कि f ऑफ 50 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800 इंटू 50 माइनस 9 इंटू 50 का स्क्वायर। डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिख तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,500। ये हमारे पास आ गया f ऑफ 50। अब इस x की इनिशियल वैल्यू यानी कि f ऑफ 20 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800 इंटू 20 माइनस 9 इंटू 20 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 32,400। ये आ गई हमारे पास वैल्यूज इनिशियल और फाइनल। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन लैंड। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 50 माइनस एफ ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 67,500 माइनस 32,400 एंड होल डिवाइडेड बाय 30 और इन सबको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1170। ये हमारे पास आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें लेकिन यूज करें फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मेथड से आ सकता है, यानी कि पहला जो कि दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करें, या वो यूं भी कह सकता है कि फाइंड बाय डेफिनेशन यानी कि बाय डेफिनेशन फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, या वो यूं कह सकता है कि बाय एब इनिशियो मेथड। ये एक मेथड है जो कि फाइंड करता है हमारे पास डेरिवेटिव। तो जब भी इन तीनों से आ जाए यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए या बाय डेफिनेशन आ जाए या बाय एब इनिशियो मेथड आ जाए, आपने एक ही स्टेप सारे फॉलो करने। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखें, हमने डेरिवेटिव जब पढ़ा था तो उसमें कहा था कि डेरिवेटिव होता है लिमिट delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x whole divided by डेल्टा एक्स। ये स्टेप ये जो स्टेटमेंट हमने किसी ना किसी तरह अपने क्वेश्चन में बनानी है। इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स फॉलो होंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। देन आप फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x, यानी कि आपको जो आंसर आएगा उसमें से f ऑफ x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप में आप फाइंड करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x, ये तो ऑलरेडी फाइंड हो चुका होगा, इसको डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। और फोर्थ और लास्ट स्टेप में आपने फिर लिमिट ले लेनी है, यानी कि फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो इन 4 स्टेप्स की बेस पे आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो हमने फाइंड करना होगा। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको f ऑफ x दिया हुआ है 3x के, तो मैं स्टार्ट करूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। पहला स्टेप देखें, वो कहता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइंड करें, यानी कि f में x की जगह x प्लस डेल्टा x, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 3 के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x प्लस 3 डेल्टा x। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कहता है कि ये जो आपके पास आंसर है ना f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसमें से f ऑफ x को माइनस करते हैं। तो अब सेकंड स्टेप करते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल है, ये भी हमने फाइंड किया 3x प्लस 3
डेल्टा एक्स माइनस, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास 3x के, तो इसकी जगह लिख दें 3x। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो टर्म है 3x, ये माइनस 3x से होगी कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप कहता है कि जो भी आपके पास आंसर आया है उसको डिवाइड कर दो डेल्टा एक्स से। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है इसको भी डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स वाली टर्म जब डेल्टा एक्स वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। मैंने थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। तो अब मैं दोनों साइड पे लिमिट ले लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। हमने बाकी सब उसी तरह सिर्फ लिमिट एक्स्ट्रा ले ली है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 3, यानी कि बाकी सबकी वैल्यू तो हमारे पास 3 आई है। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ के डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ एक्स से लिखा जाता है। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स को राइट हैंड साइड पे जब लिमिट पुट कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3। तो यूं आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब आते हैं उसी के पार्ट 2 की तरफ। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 होल रेज टू द पावर 1/2। तो सबसे पहले तो मैं स्टेप को लिखूंगा एज इट इज, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है इसको मैं लिख दूंगा 5x प्लस 6 और इसकी पावर 1/2। तो सबसे पहला स्टेप, आपने x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x। तो मैं लिखूंगा 5 एज इट इज x प्लस डेल्टा x प्लस 6 एज इट इज और इसकी पावर 1/2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यह आ जाएगा 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 एंड होल रेज टू द पावर 1/2। ये आ गया हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जिसमें वो कहता है कि आपके पास जो आंसर आया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो तो हमारे पास आया था 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ ऑफ एक्स का मतलब 5x प्लस 6 और इसकी पावर 1/2। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि ये जो टर्म आपके पास राइट हैंड साइड है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी कि पहले तो ये टर्म एज इट इज लिखूंगा 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2 माइनस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। ये तो टर्म आ गई मेरे पास एज इट इज। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी के कॉन्जुगेट से, मतलब 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। इसे मल्टीप्लाई भी किया और इसे डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। मैंने क्या किया कि जो आपके पास न्यूमरेटर था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें न्यूमरेटर को तो ये पूरी टर्म है हमारे पास a, अगर नाम दे दें इसको a तो ये टर्म भी हमारे पास a बन जाएगी। और इस पूरी टर्म को अगर मैं नाम दे देता हूँ b तो ये भी वही टर्म है, यानी कि ये आ जाएगा b। तो न्यूमरेटर में फार्मूला यूज हो रहा है, देखें a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a किसके इक्वल है, a है हमारे पास 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 की पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि वो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 6 पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में फार्मूला यूज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी एज इट इज 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 की पावर 1/2 एंड प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2, सॉरी 1/2। तो यहाँ तक करने के बाद अब ये जो न्यूमरेटर है इसमें अगर आप देखें तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6 और डिनोमिनेटर मेरे पास सारा का सारा एज इट इज 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। न्यूमरेटर में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 माइनस 5x माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मेरे पास एज इट इज 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। न्यूमरेटर में 5x माइनस 5x से कैंसिल, 6 माइनस 6 से कैंसिल, क्या रह गया, तो न्यूमरेटर में रह गया मेरे पास 5 डेल्टा x और डिनोमिनेटर सारा का सारा एज इट इज, यानी कि 5x प्लस 5 डेल्टा x प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, दूसरी साइड पे आपके पास है
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने अभी सेकंड स्टेप कंप्लीट किया। तो आपको याद होगा थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो राइट हैंड साइड पे भी मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 5 डेल्टा एक्स तो मेरे पास आ गया एज इट इज होल डिवाइडेड बाई ये डेल्टा एक्स जो मैंने डिवाइड किया और उसके अलावा सारी ब्रैकेट एज इट इज 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो डेल्टा एक्स है ये डेल्टा एक्स से हो गया कैंसिल। थर्ड स्टेप ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास रह गया एक स्टेप, वो लास्ट स्टेप ये कहता है कि अब आप लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो मैं दूसरी साइड पे भी लिमिट ले लूंगा, यानी कि ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, न्यूमरेटर में रह जाएगा 5 ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 5 डेल्टा एक्स प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बन गया डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी कि f प्राइम ऑफ x, और राइट हैंड साइड पे हम डेल्टा x की जगह जीरो पुट कर देते हैं, बाकी सब वैल्यू एज इट इज, यानी कि ये आ जाएगा 5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया 5x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स की जगह जीरो प्लस 6 एंड होल पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर आ जाएगा 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6 की पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 5x प्लस 6 और इसकी पावर 1/2, और दूसरी तरफ हमारे पास है f प्राइम ऑफ x, और ये हमने बाय डेफिनेशन f प्राइम ऑफ x फाइंड कर लिया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। अब आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले मैं इसको लिखूंगा एज इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एफ के फंक्शन में एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट कर देना है। तो यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन एज इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी हमने फाइंड किया, जो कि आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ तक लिखने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे एक्स स्क्वायर से कैंसिल प्लस वन माइनस वन से कैंसिल। जो टर्म्स रह गई उनमें अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन है, तो डेल्टा एक्स जब कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप होता है कि आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो अब हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया। डेल्टा एक्स से हुआ कैंसिल, तो रह जाएगा मेरे पास 2x प्लस डेल्टा एक्स। तीन स्टेप्स कंप्लीट हो गए, लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप में हमने लिमिट लेनी होती है, तो यह आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे भी लिमिट ले लेंगे, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2x प्लस डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ये तो हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स का, और राइट हैंड साइड पे लिमिट पुट करते हैं 2x एज इट इज प्लस डेल्टा एक्स की जगह जीरो, और यूँ मेरे पास आंसर आ गया एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2x, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स को एज इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। वही चार स्टेप, सबसे पहला आपने एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारे पास 12 एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो एफ ऑफ एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी हमने फाइंड किया 12 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 12 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का स्क्वायर।
यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 12 कैंसिल हो गया -12 से, और -x का स्क्वायर कैंसिल हो गया +x के स्क्वायर से, और जो टर्म्स रह जाएंगे उनमें से हम डेल्टा x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैं डेल्टा x को कॉमन लूँगा तो बाकी रह जाएगा -2x माइनस डेल्टा x। दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है दोनों साइड्स को, तो मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा डेल्टा एक्स से। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और दूसरी साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू टू -2x माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज एंड होल डिवाइडेड, सॉरी ये डेल्टा एक्स लिखना था, दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स एज इट इज -2x माइनस डेल्टा एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स जो हमने डिवाइड किया। डेल्टा एक्स से हुआ कैंसिल, तो मेरे पास दो टर्म्स रह गई, यानी कि -2x माइनस डेल्टा एक्स। लास्ट स्टेप रह गया जिसमें हमने लिमिट लेनी है, तो मैं दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 करके। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और दूसरी साइड पे जब लिमिट लेंगे तो इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2x माइनस डेल्टा एक्स की जगह 0। लेफ्ट हैंड साइड ये तो फार्मूला बन गया एफ ऑफ एक्स का, दूसरी साइड पे आ जाएगा -2x माइनस 0, यानी कि ये आंसर आ गया -2x। पार्ट नंबर 5 में अब हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 7x, तो सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं एज इट इज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 7x। तो सबसे पहला स्टेप वही उसी तरह x की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो जब मैं पुट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर -7x -7 डेल्टा एक्स। सेकेंड में हमने -7 के साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स का स्क्वायर -7x एज इट इज -7 डेल्टा एक्स एज इट इज। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि जो आपके पास आंसर आया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, इसमें से एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अभी हमने फाइंड किया 16x का स्क्वायर प्लस 32x डेल्टा एक्स प्लस 16 डेल्टा एक्स का स्क्वायर -7x एंड -7 डेल्टा एक्स -7 डेल्टा एक्स, और इसमें से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि -16x का स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 7x। यहाँ तक लिखने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 16x का स्क्वायर -16x स्क्वायर से कैंसिल, -7x प्लस 7x से कैंसिल, रह गई हमारे पास 1 2 3 टर्म्स, और इन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं डेल्टा एक्स को ले लेता हूँ कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 32x प्लस 16 डेल्टा एक्स माइनस 7। दो स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में हमने जो आंसर है उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे भी डिवाइड करते हैं, यानी कि 32x प्लस 16, और सॉरी डेल्टा एक्स भी बाहर लिखा हुआ जो हमने कॉमन लिया था, डेल्टा एक्स इंटू 32x प्लस 16 डेल्टा एक्स माइनस 7 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स वाली टर्म जो है वो डेल्टा एक्स वाली टर्म से कैंसिल, और मेरे पास आंसर आ गया 32x प्लस 16 डेल्टा एक्स माइनस 7। लास्ट स्टेप रह गया जिसमें हमने लिमिट लेनी होती है, यानी कि अब हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी साइड पे भी लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 32x plus 16 delta x minus 7 as it is. This is equal to 32x minus 7, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर f, जिसमें कहता है f of x इज इक्वल टू 7 over x। तो वही चार स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि f of x किसके इक्वल है, तो वो हमारे पास इक्वल है 7 over x के। पहला स्टेप, आपने x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 over x प्लस डेल्टा x। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, जिसमें आपने f of x प्लस डेल्टा x में से f of x को सब्ट्रैक्ट करना है। हम दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 over x प्लस डेल्टा x माइनस 7 over x। अब एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर के साथ और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x, ये दोनों टर्म जाके दूसरे 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि -7x माइनस 7 डेल्टा x और डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की कि a ओवर b प्लस c ओवर d जो है वो इक्वल होता है a इंटू डी प्लस b इंटू सी होल डिवाइडेड बाई b इंटू डी। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद ये जो 7x वाली टर्म है ये कैंसिल हो रही है, 7x माइनस 7x से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया, तो मैं लिख लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू -7 डेल्टा x ओवर
एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप, आपने डेल एक्स से डिवाइड करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मैं दूसरी साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करूंगा, यानी कि -7 डेल्टा एक्स ओवर ये डेल्टा एक्स जिससे डिवाइड किया इंटू एक्स और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया एज इट इज। यहाँ पे डेल एक्स वाली टर्म जो है वो डेल एक्स वाली टर्म से होगी कैंसिल। लास्ट स्टेप रह गया और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आया। सो इसका आंसर आया मेरे पास -7 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब लास्ट स्टेप लिमिट, तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दूसरी तरफ भी लिमिट ले लेते हैं, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो -7 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। लिमिट पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का। राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या है, -7 ओवर एक्स एज इट इज इंटू एक्स प्लस जीरो, और ये आ गया -7 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है हमारे पास, कहता है यूज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग टास्क। कहता है फाइंड डेरिवेटिव एट पॉइंट पी एफ 5 एंड -4। कहता है डेरिवेटिव फाइंड करें। तो सबसे पहले हम उसी तरह एफ ऑफ एक्स को लेके चलेंगे। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव का फार्मूला लिखता हूँ, वही फार्मूला जो हमने बाई फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया था। यानी कि मैं लिखूंगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट delta x approaches to 0, limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x and whole divided by delta x। डायरेक्टली अब हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स में जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट करें, यानी कि ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -7 एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड +6 एज इट इज़। ये आ गई हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, यानी कि एक्स स्क्वायर -7x + 6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एज इट इज़, एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स भी आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज़। न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अब हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आता है ए का स्क्वायर +2ab प्लस बी का स्क्वायर, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7x -7 डेल्टा एक्स +6 आ गया एज इट इज। सेकंड में माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, -x का स्क्वायर +7x -6 एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स भी हमारे पास आ जाएगा एज इट इज डिनोमिनेटर में जो है। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल, और -7x + 7x से कैंसिल, 6 -6 से कैंसिल। तो हमारे पास रह गई 3 टर्म्स, और उन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो आपको एक टर्म्स कॉमन नजर आएगी। तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो। क्या टर्म कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमन है, बाकी रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स -7 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया एज इट इज। तो अब ये जो टर्म है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स से हो गई कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या लिखूंगा, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ब्रैकेट में रह गया 2x प्लस डेल्टा एक्स -7, डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर लेते हैं, तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास वैनिश, रह जाएगा मेरे पास 2x -7। किसका आंसर आया, ये आया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का। लेकिन हमने सिर्फ डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना था, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना था एट एक खास पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 5 एंड -4, यानी कि x की जगह 5 और y की जगह -4, लेकिन f प्राइम में तो y है ही नहीं, तो इसका मतलब हम जस्ट x की जगह 5 पुट करेंगे, यानी कि अब हम लिखेंगे f प्राइम ऑफ 5, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 × 5 -7 विच इज इक्वल टू 10 -7, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पे जो पार्ट 1 है इसका वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर बी में कहता है कि अब आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है ऑन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जो आपको दिया हुआ है एट पी 5 एंड -4। तो टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, जो कि हमारे पास होती है y - y1। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो होगी वो हमेशा ये होगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ये x1 y1 ये हमें p से मिलते हैं, कि जो p होता है हमारे पास वो होता है x1 y1, और ये जो m है ये हमें मिलता है डेरिवेटिव से, यानी कि डेरिवेटिव में जब हम वो पॉइंट पुट करते हैं x1 y1, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट को पास करवाना होता है, तो हमें स्लोप मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप अभी मैंने लिखा कि हम फाइंड करेंगे dy/dx एट
x1 y1। dy पर dx हमने लास्ट स्टेप में फाइंड किया था, वो जो कि हमारे पास इक्वल आया था 2x - 7 के, और इसमें ये पॉइंट पुट करना है 5 एंड -4, x की जगह 5, y की जगह -4। ये आ जाएगा 2 × 5 - 7 विच इज इक्वल टू 10 - 7, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर m का। तो m का आंसर क्या आ गया 3। अब इस m के इक्वेशन को, m का जो आंसर है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y - y1, y1 का मतलब -4 इज इक्वल टू m का मतलब 3 × x - x1, x1 का मतलब 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 3x - 15। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, y + 4 - 3x + 15 इक्वल टू 0, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -3x + y + 19 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब रह गया इसका पार्ट नंबर सी, जिसमें कहता है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी 60, यानी कि जो पॉइंट पी दिया हुआ है 60, इस पे टेंजेंट की जस्ट स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था, हम डी वाई पर डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करते हैं x1 y1। तो डेरिवेटिव तो चूंकि हमने पहले फाइंड किया हुआ है, यानी कि 2x - 7, इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे 6 एंड 0, x की जगह 6, y की जगह 0। तो ये आ जाएगा 2 × 6 - 7 विच इज इक्वल टू 12 - 7, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है यूज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करो टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए, एंड फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑन द कर्व एट द सेम टाइम पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो इस कर्व के ऊपर। तो टेंजेंट की इक्वेशन लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी क्या होती है। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। यहाँ पे जो y1 और x1 है, ये हमें पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट को पास करवाना है, और m जो है ये हमारे पास स्लोप होती है टेंजेंट की, जो कि हमें डेरिवेटिव से पता चलती है। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें जो x दिया हुआ है उसको पुट करना पड़ेगा अपने फंक्शन में, यानी कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसकी जगह x की जगह 3 पुट करते हैं, यानी कि f ऑफ 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर + 7 × 3, ये आ जाएगा -9 + 21 विच इज इक्वल टू 12। हेंस ये जो पॉइंट P आ गया क्या, जब x की जगह 3 होगा और y की जगह होगा हमारे पास 12। ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट लाइन को क्या करवाना है, पास करवाना है। टेंजेंट लाइन के लिए पॉइंट आ गया। अब टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए तो डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखता हूँ f' ऑफ x, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था। जो क्या होता है, वो होता है हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x + डेल्टा x, f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहाँ पे हम f ऑफ x + डेल्टा x और f ऑफ x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव का आंसर। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x + डेल्टा x, मतलब x की जगह x + डेल्टा x पुट करो, तो ये आ जाएगा -x + डेल्टा x का स्क्वायर + 7 x + डेल्टा x। ये आ गई वैल्यू हमारे पास f ऑफ x + डेल्टा x की, माइनस f ऑफ x हमें गिवन दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे, -x का स्क्वायर + 7x। यहाँ तक लिखने के बाद होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x हमारे पास आ गया एज इट इज, और ब्रैकेट हो गई क्लोज। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -x² + 2x डेल्टा x + डेल्टा x का स्क्वायर एज इट इज + 7x + 7 डेल्टा x, और यहाँ पे भी माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा +x का स्क्वायर -7x एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x डिनोमिनेटर में आ गया एज इट इज। यहाँ से 7x वाली टर्म -7x से हो गई कैंसिल, तो रह गया हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, माइनस के साथ फर्स्ट टर्म में भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -x² - 2x डेल x माइनस डेल x² + 7 डेल x + x का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x हमारे पास आ गया एज इट इज। यहाँ से ये जो x² वाली टर्म है वो भी कैंसिल हो रही है, -x का स्क्वायर + x का स्क्वायर ये भी कैंसिल, रह जाएंगे हमारे पास 3 टर्म्स, और उन तीनों टर्म्स में डेल्टा x कॉमन है, तो मैं इनमें से डेल्टा x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल x जब कॉमन लूँगा तो बाकी क्या रह जाएगा, -2x माइनस डेल x + 7 एंड होल डिवाइडेड बाई डेल x। यहाँ तक लिखने के बाद डेल x से हुआ कैंसिल, और जो टर्म्स रह जाएंगी वहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, यानी कि डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये आ जाएगा -2x - 0 + 7, और ये हमारे पास है f' ऑफ x, और ये आंसर आ जाएगा -2x + 7। डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब इस डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करना है, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट हमने फाइंड किया था जब x 3 और y 12 होगा। जब ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगी टेंजेंट की, यानी कि यहाँ पे मैं स्लोप लिखूंगा m इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1। वैल्यूज पुट करते हैं, dy/dx क्या आया -2x + 7, और वो पॉइंट क्या है
3 एंड 12, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 12, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 7 जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस 6 प्लस 7, ये इक्वल है एम के, और एम का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। स्लोप आ गई। आप इक्वेशन लिखते हैं जो इक्वेशन टेंजेंट की होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट करते हैं। x1 y1 हमें इस पॉइंट से मिलते हैं, ये हमारे पास x1 और y1 का सोर्स है, तो ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, इन दोनों को इधर ले आते हैं। y माइनस 12 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यही टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो मैंने फाइंड करनी थी। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 6x² माइनस 11x माइनस 10, और x की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 10, यानी कि 6 माइनस 11 माइनस 10, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 15। तो वो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट है हमारे पास 1 एंड माइनस 15, इस पॉइंट से हमारी टेंजेंट में क्या करना है, पास करना है। तो टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट आ गया। अब दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है हमारे पास डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का वही फार्मूला जो हम इससे पहले यूज़ करते आए हैं, यानी कि मैं लिखूंगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। फर्स्ट स्टेप आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सेकेंड स्टेप जिसमें से हम एफ ऑफ एक्स को करते हैं सब्ट्रैक्ट, होल डिवाइडेड बाय थर्ड स्टेप डेल्टा एक्स, और लास्ट स्टेप के लिए हमने लिमिट ऑलरेडी लिखी हुई है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, याद आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू, यानी कि एफ में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो याद आएगा 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10 एज इट इज, फिर उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स वो भी गिवन दिया हुआ है 6x² माइनस 11x माइनस 10, यहाँ तक हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया एज इट इज, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, याद आएगा हमारे पास लिमिट एज इट इज दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, दोबारा लिखते हैं 6 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और ये ब्रैकेट में फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस 11 के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 11x माइनस 11 डेल्टा एक्स माइनस 10 हमारे पास आ गया एज इट इज। यहाँ पे भी माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x एंड प्लस 10 आ गया एज इट इज, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा एक्स, ये टर्म आ गई एज इट इज। माइनस 11x प्लस 11x से कैंसिल, माइनस 10 प्लस 10 से कैंसिल, कुछ टर्म्स होगी कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, 6 के साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x डेल्टा एक्स प्लस 6 डेल्टा एक्स स्क्वायर, बाकी रह गया था माइनस 11 डेल्टा एक्स एंड माइनस 6x का स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज। यहाँ तक लिखने के बाद एक टर्म मजीद कैंसिल हो रही है, 6x का स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर से कैंसिल, तो रह गई हमारे पास ब्रैकेट के इनसाइड तीन वैल्यूज, और तीनों वैल्यूज में अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, जब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा 12x प्लस 6 डेल्टा एक्स माइनस 11, और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया एज इट इज, डेल्टा एक्स से कैंसिल, डेल्टा एक्स की जगह लिमिट पुट कर देते हैं 0, तो यहाँ मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 12x प्लस 6 इंटू 0 माइनस 11, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया 12x माइनस 11। ये डेरिवेटिव था जो हमने फाइंड करना था। अब इसी डेरिवेटिव की वजह मदद से हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और साथ ही हमें पॉइंट जो फाइंड करना था वो था 1 एंड माइनस 15। तो अब हम यहाँ पे m लिखते हैं, m क्या होता है, m होता है स्लोप का फॉर्मूला, यानी कि आपने f प्राइम ऑफ x में वो पॉइंट पुट करना है x1 y1। अब f प्राइम ऑफ x हमने फाइंड किया था, किसके इक्वल था, वो था हमारे पास 12x माइनस 11, और वो पॉइंट क्या है जो हमने पुट करना है वो है 1 एंड माइनस 15, x की जगह 1 y की जगह माइनस 15, तो m का आंसर आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 11, यानी कि 12 माइनस 11 जो कि इक्वल है m के, और 12 माइनस 11 का आंसर आ जाएगा 1। यहाँ तक लिखने के बाद अब मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन वाई वन हमें पॉइंट से मिलते हैं, इस पॉइंट से वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि यह आ जाएगा y प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और x माइनस वन को दूसरी साइड ले आते हैं, y प्लस 15 माइनस एक्स माइनस प्लस वन इक्वल टू 0, और यूँ लास्ट में मेरे पास जब सिंप्लीफाई हुआ ये, तो ये आंसर आ गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी।
अब आते हैं इसी के पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी में भी हमें फंक्शन दिया हुआ है और वही टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट पुट करूंगा, यानी कि वो पॉइंट पुट करने के लिए मुझे एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 6 इंटू जीरो माइनस 10, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -10। तो वो पॉइंट आ गया जहाँ पे एक्स 0 है और वाई क्या है -10। अब ये चीज़ फाइंड करने के बाद मैं डायरेक्टली फाइंड करता हूँ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का लास्ट टाइम जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वही वाला यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 और उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दो, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और -10 एज इट इज। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू वो जो कि हमारे पास है 3x² माइनस 6x माइनस 10, ये चीज़ भी एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, वो भी हमारे पास आ गया एज इट इज। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 3 एज इट इज ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस 6 के साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स माइनस 10 एज इट इज। सेकेंड ब्रैकेट भी माइनस के बाद ओपन कर देते हैं, तो यह आ जाएगा -3x² प्लस 6x प्लस 10 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स एज इट इज। -6x प्लस 6x से कैंसिल, -10 प्लस 10 से कैंसिल, जो टर्म्स रह गई उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 3 के साथ भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा एक्स और ब्लू वाली लाइन में से हमारे पास रहता है -3x का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ गया एज इट इज। यहाँ से 3x² -3x² ये टर्म भी होगी कैंसिल, तो मेरे पास जो टर्म्स रह गई तीन, उन तीनों टर्म्स में अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं मजीद डेल्टा एक्स जो है वो ले लेता हूँ कॉमन। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, डेल्टा एक्स ले लिया कॉमन, रह जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एज इट इज। डेल्टा एक्स से हुआ कैंसिल, रह जाएगा लिमिट, लिमिट को पुट कर लेते हैं, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 6। अब और वो जो रह गया हमारे पास पॉइंट आया था वो था हमारे पास x0 एंड y -10, तो डेरिवेटिव भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। अब हम फाइंड करते हैं टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए टेंजेंट की स्लोप, तो टेंजेंट की स्लोप आपको पता है क्या होती है, वो इक्वल होती है हमारे पास जब हम डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करते हैं x1 y1, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6x माइनस 6 जो कि डेरिवेटिव आया था उसमें 0 और -10 पुट करेंगे, x की जगह 0 y की जगह -10, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -6, और ये आ गया हमारे पास m का आंसर। m की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू लिखने के बाद अब इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स माइनस 0। x1 y1 आपको पता है कि ये हमें उस पॉइंट से मिलते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 10 इज इक्वल टू -6x, और -6x को भी इधर ले आते हैं, y प्लस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने टेंजेंट की इक्वेशन जो थी वो फाइंड करनी थी। अब इसका रह गया एक ही पार्ट, वो एक पार्ट सेम इसी प्रोसीजर के ऊपर आपने खुद कर लेना है। उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे।